16वीं राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने नए विधायकों को शपथ दिलाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली। फिर एक एक करके विधायकों को शपथ दिलाई गई, जहां बाकी विधायकों को गुरुवार को शपथ दिलवाई जाएगी। इसके बाद कल ही स्पीकर का चुनाव होगा। माना जा रहा है कि स्पीकर के तौर पर निर्विरोध वासुदेव देवनानी को चुना जाएगा। बता दें कि अब जब सदन की अगली बैठक बुलाई जाएगी तब पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। शपथ लेने के लिए कई विधायक अलग अलग अंदाज में विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस के सभी विधायक राजस्थान विधानसभा में काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित सभी कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे। कांग्रेस विधायक लोकसभा राज्यसभा में कांग्रेसी सांसदों के निलंबन के विरोध में काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। वहीं बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंची। बाप के तीनों विधायक पारंपरिक वेशभूषा में विधानसभा आए तो जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य गदा साथ लेकर विधानसभा पहुंचे। बीकानेर पश्चिम से विधायक जेठानंद व्यास भाजपा कार्यालय से बाइक से विधानसभा पहुंचे। देखिए, काम आगे बढ़ रहा है। मीटिंग हुई है, इसको पूरे देश को वेलकम करना चाहिए। तमाम पार्टी मिलकर बैठी है एक साथ में। इंडिया गठबंधन का मजबूत पार्टी चेंज करना है। हालात गंभीर देश के अंदर 150 सांसदों को दिखा दिया गया, डिस्करेज कर दिया गया। उससे इतिहास करने वाले कभी नहीं। ये बातें पूरे देश के लिए आगे की चिंता होनी चाहिए। चिंता होनी चाहिए। अगर चिंता नहीं करेंगे तो भी दुख पाएंगे। फिर लोकतंत्र क्या रहेगा? भाई मोबाइल पीछे कर ले। केवल मात्र इतना ही तो सांसदों ने पूछा था। भाई मोबाइल हटा लो। इसमें कोई अपराध हो गया क्या? अगर ये जवाब देने के लिए भी इनके पास में समय नहीं है तो फिर लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? ये इन्होंने मजाक बना दिया है, तानाशाह सरकार चला रहे हैं। आप समझिए, 141 सांसदों को बाहर निकालना और मुद्दा केवल ये कि वो अपनी देश के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा की आवाज उठा रहे हैं। कोई गुनाह नहीं कर रहे, किसी को आप शब्द नहीं बोल रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे। वो केवल ये कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसके बारे में देश के गृह मंत्री जी अपनी बात रखें, उनको रखनी चाहिए। इसलिए ये जो लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं उसके विरोध में आज हमने हमारी पार्टी में तमाम इंडिया अलायंस के जो लोग विरोध कर रहे हैं, इसके जो सरकार के और लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाइयां निलंबन की हो रही है उसके विरोध में हमने बात करी। दरअसल विधायकों को शपथ दिलाने और स्पीकर के चुनाव के लिए 2 दिन का यह विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां सदन में केवल शपथ दिलाने के अलावा कोई कामकाज नहीं हुआ। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को विधायक के रूप में प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने शपथ दिलवाई। इधर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा यह भजन मंडली नहीं है। धारीवाल ने अचानक सत्र बुलाने पर आपत्ति जताई। हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनिता जाटव शपथ लेते समय कई शब्द बोल नहीं पाई। वे बार बार रुक गई। 199 नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए 2 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। हाउस बुलाया जाता है चुनाव के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन 176 में लिखा हुआ है कि आम चुनाव के बाद सबसे पहला सत्र को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने नोटिस देकर के ये बुलवा लिया। ये क्या बात है? ये कोई भजन मंडली तो है नहीं कि साहब मेरे घर पे आज कोई भजन हो रहा है और मैंने आपको बुला लिया तो आ जाइए आज शाम को भजन है। माननीय सदस्य, संविधान। बैठिए विराजिए पहले माननीय सदस्यों की शपथ होती है और उसके बाद सदन आहूत होगा, उसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा।
पिछले दिनों में जो संसद में घटनाक्रम हुआ वो हम सबके सामने है और संपूर्ण विपक्ष ये मांग कर रहा था कि सरकार का एक बयान आए जो पार्लियामेंट में घटना हुई 13 तारीख को, उसके बदले में लगभग पूरे विपक्ष को निलंबित कर देना, लोकसभा में राज्यसभा में 140-141 सांसदों को निलंबन करना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गलत काम हुआ है संसद के अंदर और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग इसको गलत ठहराते हैं। आज हम लोगों ने विधानसभा के अंदर काली पट्टी बांधकर इस अलोकतांत्रिक कदम का विरोध किया है और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। संसद में अगर कोई जवाब मांगता है या जवाबदेही तय करता है तो विपक्ष को निलंबित कर सदन के बाहर करने का जो ये लगातार क्रम बढ़ रहा है, पहले 1-2 बार होता था, अब लगातार हो रहा है और 30, 40, 50, 150 सांसद अगर निलंबित हो जाएंगे तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। इसका विरोध करते हुए हम सब लोगों ने आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा के अंदर अपने हाथों पे काली पट्टी बांधी थी। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को कोलायत से पहली बार निर्वाचित हुए भाजपा के विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने विधानसभा में राजस्थानी में शपथ लेने का आग्रह किया। उन्होंने राजस्थानी भाषा में शपथ भी ले ली, लेकिन प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने आपत्ति उठाई और कहा कि विधानसभा में राजस्थानी भाषा में शपथ नहीं ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे में राजस्थान विधानसभा में हिंदी या अंग्रेजी में ही शपथ ली जा सकती है। इसके बाद भाजपा के योगेश्वर गर्ग ने आसन से आग्रह किया कि अंशुमान सिंह भाटी को राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की विशेष अनुमति दी जाए, लेकिन प्रोटेम स्पीकर सराफ ने स्पष्ट रूप से अंशुमान सिंह भाटी को राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की बात स्वीकार नहीं की और कहा कि शपथ हिंदी या अंग्रेजी में ही लेनी पड़ेगी। इसके बाद अंशुमान सिंह भाटी ने हिंदी में विधायक की शपथ ली। इधर हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनिता जाटव शपथ लेते समय कई शब्द बोल नहीं पाई। मैं हूं अंशुमान सिंह भाटी जी को विधानसभा सदस्य रूप में चुने हूं और ईश्वरीय सौगंध लूं कि विधि से स्थापित भारतीय संविधान रे माए साची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हूँ भारतीय संप्रभुता और अखंडता ने अखी रखूंगा और जिन पद ने हूँ ग्रहण करूंगा उन कर्तव्य ने पूरी श्रद्धा से आगे निभाऊंगा। जय श्री राम। हमने वाली पढ़ो, ये हमारी वाली पढ़ेंगे। अब राजस्थान मैंने नोटिस में डाला था, कल ही मैंने मेल करा था राजस्थानी भाषा के अंदर शपथ के लिए। राजस्थानी मैं आपके नोटिस में लेके आया था, आप सभी के मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सहयोग करेंगे। शेम की बात नहीं है, राजस्थानी भाषा अपना सबका गर्व है, ये शेम की बात नहीं है। आप ऐसे नहीं किसी को टोक सकते। माननीय सदस्य, ऐसा है कि 8वीं अनुसूची में जो शामिल है उन्हीं भाषाओं में अपन शपथ ले सकते हैं। राजस्थानी भाषा उसमें शामिल नहीं है, इसलिए आप उसमें शपथ नहीं ले सकते। और यहाँ ये रूलिंग भी दी हुई है, यहाँ अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है पहले कि राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं मिली है। अतः जब तक राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं कर लिया जाता, तब तक सदस्यगण तथा राजस्थानी भाषा में शपथ नहीं ली जा सकती। इसलिए आप हिंदी में या अंग्रेजी में। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है। अध्यक्ष महोदय, तो राजस्थानी को मान्यता दिला दो। अभी तक अध्यक्ष महोदय, आप कमिटमेंट तो करो। अभी मान्यता नहीं है, मान्यता हो जाएगी तो हो जाएगा। सभापति महोदय, सदन का मान रखते हुए मैं हिंदी के अंदर भी शपथ लेने के लिए आगे बात आगे बढ़ा अध्यक्ष रहा हूं। महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है। अध्यक्ष महोदय प्लीज आप शुरू करो। 1 मिनट मुझे निवेदन करना है इस विषय पर, इसी विषय पर प्लीज 1 मिनट। सर, संविधान में मान्यता नहीं होने के बाद भी कोंकणी भाषा में लोकसभा में भाषण हो चुके, अनुमति लेकर मैथिली भाषा में हुकुमदेव नारायण सिंह यादव और कीर्ति आजाद शपथ ले चुके, संविधान मान्यता नहीं होने के बाद भी मैथिली में। और भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ी में मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके बिना संविधान की मान्यता से, तो राजस्थान में क्यों नहीं अलाउ कर सकते? आपको करना चाहिए, प्लीज मेरा निवेदन करना चाहिए। ऐसा है माननीय सदस्य, आपने जो बात कही है, मैथिली भाषा तो 8वीं अनुसूची में शामिल है, राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और जब तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगी, हमारे यहाँ की ये व्यवस्था पहले पूर्व अध्यक्ष ने दी हुई है, इसलिए राजस्थानी भाषा में अभी शपथ नहीं ली जा सकती। आप हिंदी में लीजिए या मैं अंशुमान सिंह भाटी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय श्री राम। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, जिनमें से 199 सीटों पर चुनाव हुआ था और बीजेपी ने 115, कांग्रेस ने 69 और निर्दलीय विधायकों ने 15 सीटें जीती थी। वहीं एक सीट कर्णपुर पर 5 जनवरी को वोटिंग होने वाली है। खास बात यह है कि इस बार 72 विधायक पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, जिनमें से कांग्रेस के 19 और बीजेपी के 46 और 7 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।